ठीक है, उसी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ये पिछली बार तो बता रहा था, देखा नहीं था। इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन, तो ये कॉमनली सभी जगह यूज होते हैं। केवल एनेस्थीसिया की नहीं, बाकी सब सभी जगह यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। ठीक है, ये कॉमनली तो पता ही होना चाहिए सबको। तो बाउल और बाउल और पॉविडन आर्टरी, पॉविडन आर्टरी जानते हो क्या होता है? अरे होता क्या है? यूज क्या होता है? यूज पहले बताओ क्या होता है। हाँ, स्टेरिलाइज करने। ये सॉल्यूशन होता है पॉविडन आर्टरी का, जो डिसइंफेक्शन के लिए काम आता है और स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक, इसमें होता क्या पड़ा होता है, कंपोनेंट क्या होता है सॉल्यूशन में? मेन कंपोनेंट क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? बैक्टीरियासिडल। आयोडीन की प्रॉपर्टी कैसी? बैक्टीरियासिडल। बैक्टीरियासिडल मतलब बैक्टीरिया को किल करना। कुछ देखो, कुछ मेटल होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसे बैक्टीरिया को किल करना होता है। बैक्टीरियासिडल प्रॉपर्टी बोलते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना। बैक्टीरियोसिडल बोलते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देना। तो आयोडीन जो होता है, ये सॉल्यूशन होता है, ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है। तो आयोडीन एक तरह का क्या है, मतलब पीरियोडिक टेबल में है ना आयोडीन की पोजीशन, एक तरह का पदार्थ है ना कोई आयोडीन। देखो, आयोडीन एक तरह का मेटल, एक तरह से। ठीक, तो कुछ मेटल ऐसे होते थे जिनका यूज होता था बैक्टीरिया किल करने के लिए। जैसे पहले कॉपर का यूज होता था, लोग कहते तांबे के लोटे में पानी भर के भी बोलते थे। तो उसका लॉजिक क्या था? यही था कि या तो वाटर को उबालने से, बॉयल करने से सारे बैक्टीरिया किल हो गए, या उसके साथ कुछ ऐसी चीज ऐड कर दे उसमें वाटर में जिससे वो बैक्टीरिया किल हो जाए। तो ऐड तो कर नहीं रहे, तो क्या मेटल ऐड कर दे रहे, कॉपर के अंदर रख दिया तो बैक्टीरिया किल हो जाता है। ठीक है, कभी देखना, कभी तुमने नोटिस किया पानी को उबालने के बाद ऊपर सरफेस पे पाउडर जैसा तैरने लगता है, क्या रहता है? उसकी मतलब साइड डेब्रीज रहती है। ठीक है, उसी तरह अगर कॉपर के तांबे के लोटे में पानी रखोगे तो उसमें भी अगर अगले एक रात के लिए रखोगे, किसी और के देखोगे तो उसमें कुछ चीज़ें तुम्हें तैरती हुई या तली में जमा हुई कुछ चीज़ें मिलेंगी, तो बैक्टीरिया किल होने से उनकी डेड बॉडी रहती है। ठीक है, तो और चांदी, सिल्वर क्या होता है? उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया को किल करने की। बहुत पहले ओल्ड सेंचुरीज में, पुराने ज़माने में क्या होता है, चांदी की पट्टियाँ लपेटते थे घाव पे। ड्रेसिंग जैसे होती है ना, तो चांदी की पट्टी लपेटते थे, जिससे क्या होता था कि वहाँ जो इन्फेक्शन है उसको सिल्वर क्या करता है? किल कर देता है। हाँ, और पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, सिल्वर चांदी की पट्टियाँ यूज करते हैं, पुराने ओल्ड सेंचुरी की बात बता रहे हैं। ठीक है, और आजकल कुछ चीज़ों में सिल्वर भी ऐड करके दे रहे हैं। ठीक है, मतलब तो कुछ मेटल ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बैक्टीरियासिडल है, मेरा कहने का मतलब ये, उसमें सिल्वर भी आता है, कॉपर भी आता है, आयोडीन भी आता है। तो यहाँ पर बाउल चाहिए होगा, ड्रेसिंग करते समय जो बॉल में जब वॉश करते हैं तो कहाँ इकट्ठा करते हैं? बॉल में तो लगा के, बॉल को लगा के तब वॉश करते हैं ना, उसके लिए बॉल चाहिए होगा, स्पॉन्ज होल्डर चाहिए होगा, टॉवल के लिए बोला हाथ से टॉवल उठाएंगे, टॉवल होल्डर चाहिए होगा। अभी इस एक के बारे में आगे देख लेते हैं। ठीक है, बीपी हैंडल चाहिए होगा। ठीक, जैसे नाइफ हैंडल बोलते हैं, अलग अलग साइज के। टूथ है डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, टूथ हेड क्यों चाहिए होगा? टिश्यू को होल्ड करने के लिए। नॉन टूथ हेड चाहिए होगा, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। कर हीमोस्टैट आर्टरी फोर्सेप्स चाहिए होगा। हीमोस्टैट मतलब हीमो मतलब ब्लड, स्टैट मतलब रोकना,
ब्लड को रोकने के लिए चाहिए होगा आर्टरी फोर्सेप्स का काम, ठीक। स्ट्रेट सीजर चाहिए होगा कट करने के लिए, मेयो सीजर चाहिए होगा, एलिस फोर्सेप्स चाहिए होगा। ओटी में डॉक्टर बोलता नहीं है सिस्टर एलिस प्लीज, एलिस ठीक, मेयो प्लीज, तो चाहिए होगा। फिर नीडल होल्डर, सूचर चाहिए होगा, कैटगट भी आता है, वाइटल भी आता है, एब्जॉर्बर नॉन एब्जॉर्बर, ठीक। डायथर्मी फॉर्सेप्स पेंसिल चाहिए होगा, ठीक। ये सर्जिकल डायथर्मी होती है, ठीक, टिश्यू कट करने के लिए। सक्शन टिप विद ट्यूब चाहिए होगा, ठीक। हाँ सक्शन का काम सेट करने के लिए, ठीक। स्किन हुक चाहिए होगा, स्किन को होल्ड करने के लिए हुक फंसाते हैं स्किन में, ठीक है। मोरिस रिट्रैक्टर चाहिए होगा, रिट्रैक्टर मतलब फैलाने के लिए, टिश्यू को फैलाने के लिए। लैंगर पे राइट एंगल रिट्रैक्टर चाहिए, वो भी रिट्रैक्टर है, ठीक। अलग अलग तरह के रिट्रैक्टर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए, स्टेराइल चाहिए, एब्डोमिनल पैड चाहिए। अभी आगे देख लेते हैं, गॉड स्टार चाहिए, कॉटन थ्रेड नाका लगाने के लिए, सुतरिंग के लिए, स्टेपलर या स्टेपलर, दो तरह के आजकल चलने लगे हैं। ये थ्रेड वाला भी स्टेपलर भी ज़्यादातर आर्मी हॉस्पिटल में ज़्यादातर यूज मैंने देखा, मैंने आर्मी कमांड हॉस्पिटल में देखा, ठीक, तो वहाँ यूज करते हैं, तो ये ज़्यादा ट्रस्टेड रहता है, इसमें कोई रिस्क नहीं रहता। पहला देख लेते हैं आर्टरी फोर्सेप्स, हीमोस्टैट फोर्सेप्स, ठीक है, ब्लड को ब्लीडिंग रोकने के लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड स्पेंसर वेल आर्टरी फोर्सेप्स, ठीक, इसका दूसरा नाम है स्पेंसर वेल आर्टरी फोर्सेप्स। इट हैज अ रैचेट एंड टू ब्लेड, एक रैचेट होता है, टू ब्लेड होते हैं विद यूनिफॉर्म सेरेशन, पिक्चर होगी इसमें भी, ठीक है। It has ratchet and two blades, ये two blades, ठीक, ये ratchet, नीचे वाला हिस्सा ratchet, ऊपर वाला blade, जो पकड़ते हैं ratchet सब blade, ठीक। It is used to control bleeding, not only for arteries but also from the veins, artery veins दोनों में यूज होती है, लेकिन कहते हैं उसको artery forceps, ठीक है। क्यों artery forceps इसलिए कहते हैं क्योंकि artery का प्रेशर ज्यादा रहता है, आर्टरी में ब्लड का जो प्रेशर है ज़्यादा होता है, क्योंकि आर्टरी कट गई तो ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा, वेनस प्रेशर थोड़ा डाउन होता है, कम होता है, ठीक है। वंस द ब्लीडिंग पॉइंट आप वाली बात भी कर लेना, वो आए हैं सब प्लीज, अरे वो इतने आज आए हैं क्लास करने में बच्चे, और जब आज आए हैं उनकी 10 बजे सेकंड टाइम हुआ है, अरे क्या इससे बोल रहा हूँ कि जाए नहीं क्लास करने, जाए नहीं क्लास कर ले, अच्छा घर का जाए क्लास करके जाए, जा सकता आज जो कि विनम्र नहीं करते। वंस द ब्लीडिंग पॉइंट इज कॉल्ड दे आर कोगुलेटेड, अगर ब्लीडिंग पॉइंट को हमने पकड़ लिया तो वहाँ पर ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। अगर बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही, तो कोगुलेट होने का समय नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेशर आ रहा है। अगर उसको हमने होल्ड कर दिया है आर्टरी फोर्सेप्स से, तो वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक, ब्लड जहाँ रुकेगा वहाँ पर क्लॉट हो जाएगा। कोगुलेटेड और लाइगेचर इज अप्लाइड, लाइगेचर मतलब बांध देना, ठीक, इसको यहाँ पे या आर्टरी इसको या वेन्स इसको हमने यहाँ से लाइगेट कर दिया, ठीक है। और लाइगेचर इज अप्लाइड, हेंस द नेम हीमोस्टैट, तो इसका नाम क्या है, हीमोस्टैट। हीमोस्टैट मतलब रक्त के प्रवाह को रोकने वाला, ठीक। द कर्व आर्टरी फोर्सेप्स आर कॉमनली यूज्ड, तो ज्यादातर कर्व आर्टरी फोर्सेप्स यूज करी जाती है, क्योंकि स्ट्रेट में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, वो टिश्यूज में आगे लड़ेगा हो सकता है, ठीक। कर्व में क्या होता है कि हम उसे कई तरीके से यूज कर सकते हैं कर्व, ठीक है। जैसे कुछ लिमिटेशन होती है, स्ट्रेट में कुछ लिमिटेशन होती है, कर्व में लिमिटेशन बहुत कम लिमिटेशन होती है, ठीक, वो हर तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया, ये सारी कर्व आर्टरीज, कर्व देखो, कर्व
अब इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ कर्व है। सर ये तीन मतलब ये इसमें बस- कुछ डिफरेंस होगी तो हाँ मतलब ये तीनों आर्टरीज ही है ना? हाँ हाँ, तीनों सेम ही है। तो ये छोटी बड़ी होगी। अब तो साइज छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन नाम थोड़ी ना बदल जाएगा। मतलब उसकी काम भी तो अलग होगी ना जब छोटी है तो जब साइज में डिफरेंस है तो काम में भी डिफरेंस थोड़ा होगा। हाँ, तो जहाँ छोटी की जरूरत पड़ेगी वहाँ छोटी माइनर सर्जरी के लिए छोटी फोर्सेप की जरूरत पड़ेगी, मेजर सर्जरी में बड़ी की जरूरत पड़ेगी, है ना? बनाए तो 2-3 साइज में बनाया जाता है ना। जैसे बेल्ट आती है, लंबर बेल्ट आती है तो भी स्मॉल मीडियम, जूते का साइज भी आता है स्मॉल मीडियम है लार्ज। मतलब जैसा काम काम सेम वैसा साइज। हाँ, काम तो सेम ही रहेगा ना, जो बस है तो तीनों डिजाइन सेम ही ना। अभी ऊपर की तरफ कर्व है, ऐसे रखी हुई है प्लेट, ऐसे रखी पिक्चर में ऊपर की तरफ कर्व, साइड से देखोगे तो कर्व दिखेगा, हाँ सर दिख रही है वो है। है ना? दिख रही यस है, पता चल रहा है। ठीक है। ये ये तो स्ट्रेट है, ठीक। तो ये रैचेट हो गया। रैचेट क्या करता है? लॉक करता है, क्योंकि सर इसमें कुछ ट्रिक होता है ना लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है। ये कैसे होता है सर? इसमें 100 बने होते हैं कांटे, वो एक कांटे एक दूसरे पे इंटरलॉक हो जाते हैं और उसके बाद उसको फैला के एक से फैला के तब छुड़ाना होता है। इस रिंग अब ये रैचेट आप ये यहाँ पर नाप बने होते यस हैं, ये सर मैंने देखा है। इसमें भी बने होते हैं यस अपोजिट डायरेक्शन में। यस ये ऊपर की तरफ है, वो ये नीचे कैसे की होगा? तरफ। इसमें जो दांत होंगे इस तरफ बनेंगे, Yes. इसमें उस तरफ बनेंगे। जब इसको ऐसे पुश करेंगे तो ऐसे इंटरलॉक हो जाएगा, तो खुलना नहीं पड़ता। तो हमें छुड़ाने के लिए इसको थोड़ा दूर खींचना पड़ता है, तब ये दूर जाता है। तो ये सर एक ही हाथ से करना पड़ता है ना, मतलब ये दोनों हाथ नहीं प्रैक्टिस करना। करते हैं, हाँ प्रैक्टिस करते ये करते भाई वहाँ हमने देखा था सर। वो प्रैक्टिस करते करते आ जाता है, क्योंकि अब उसको कोई पकड़ के थोड़ी ना बैठेगा। सर्जरी हो रही है तो उसको फंसा के छोड़ दिया, एक इधर आर्टरी एक इधर आर्टरी, ठीक। मान लो काट दिया हमने, बीच में मान लो बीच में कुछ डैमेज हो गया, हमें कट करके हटाना है। जब कट करके हटा जब पाएंगे, जब वहाँ ब्लीडिंग इतनी हो रही तो कट करके हटाएंगे कैसे? तो जो डैमेज एरिया है उस डैमेज एरिया की उस तरफ मान लो 1 सेंटीमीटर हमें कट करना है, तो 1 सेंटीमीटर के उधर एक लगा दिया आर्टरी फोर्स, एक इधर लगा दिया, बीच का हमने कट कर लिया, उसके बाद उसको स्टिच कर देंगे। इसी तरह तो होता है। अगर वो ब्लीडिंग होता रहेगा तो काम नहीं होगा, ठीक है। हिंज जॉ शैंक मतलब उसका एक तरह से तना समझ लो, ठीक है। जैसे पेड़ का तना होता है तो ये शैंक इसका शाफ्ट है, शाफ्ट को बोलते हैं। जैसे बोन का शाफ्ट होता है ना, बोन का जो लंबा वाला पार्ट होता है उसको शाफ्ट बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। ये हेड होकर बीच में क्या होगा? शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है उसी को शैंक बोलते हैं, ठीक है। हिंज का मतलब कब्जा, जोड़। दरवाजे में भी हिंज होता है, ठीक, कब्जा, ठीक है। ये हैंडल हो गया और ये रैचेट हो गया। The smaller version of the called mosquito forceps. Mosquito forceps is extremely useful plastic surgery operation. छोटी साइज वाली। It is also available as straight artery forceps which is used to hold the stay suture. तो सूचर को पकड़ने के लिए काम आता है, ठीक। भाई स्ट्रेट वाली आर्टरी फोर्सेप देखा है, टाके लगाते समय क्या यूज होता है? 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीजर होता है, एक कैंची होता है और ये आर्टरी फोर्सेप होता है। नीडल को पकड़ते हैं किससे? सूचरिंग करने में। होल्डर रहता है कौन सा होल्डर रहता है? तो कौन सा होल्डर? नीडल होल्डर रहता है ना, यस 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 डिटेल हो जाती है सर। ठीक है। तो इट इज आल्सो अवेलेबल एज स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप व्हिच इज यूज्ड टू होल्ड द स्टे सुचर। Also used to crush the appendicular base, तो क्रश करने के लिए काम आता है, क्योंकि इसमें to hold the hernial sac and to apply transfixation ligation, तो कुछ मिला के टिश्यू को होल्ड करने के काम आता है, ठीक है। हर्निया की सर्जरी में भी जो सैक होता है ना, हर्निया में क्या होता है? इंग्वाइनल सैक होता है, ठीक।
उसके ऊपर क्या होता है, इंग्वाइनल रिंग होती है, ठीक, इंग्वाइनल रिंग। ये क्या करती है, इंटेस्टाइन को नीचे जाने से रोकती है। वहाँ पर एक सैक होता है, उसके ऊपर जो इंग्वाइनल रिंग होती है, एक मस्कुलर बैंड होता है, ठीक है, पट्टी होती है मांस की, उसे इंग्वाइनल रिंग बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, एक झिल्ली होती है, ठीक, उसे इंग्वाइनल सैक बोलते हैं। हर्निया में क्या होता है कि उसी सैक में घुस जाता है इंटेस्टाइन का पार्ट, तो सीकम होता है, वो नीचे की तरफ सरक जाता है, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नीचे चला जाता है, ठीक, हर्निया में। तो उसको रोकने के लिए उस सर्जरी में यूज होता है, फिक्स करने के लिए। ऐसा इसलिए हो सकता है जब कोई इंजरी हो, जब कोई वेट ज्यादा उठा ले, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर समझ रहे हैं, अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर बढ़ेगा तो ऑर्गन बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो जो एरिया वीक पाएंगे, जो मस्कुलर एरिया वीक पाएंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे। जैसे यहाँ नाभि के अंदर तुमने हर्निया देखा हो किसी का, अम्बिलिकल हर्निया, यस सर, यहाँ फूला हुआ भाग रहता है, Yes, yes. देखा है ना किसी का, किसी अंकल ने देखा होगा, किसी बूढ़े इंसान का, ठीक? वो भी इंटेस्टाइन है। वो जहाँ पर जहाँ की मसल्स वीक होती हैं वहाँ से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो एब्डोमिनल मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं, इनका काम है एब्डोमिनल ऑर्गन को पकड़ के रखना, ठीक है। और मसल्स और लिगामेंट इनका काम है ऑर्गन को पकड़ के रखना। अंदर फैट भी होता है, फैट का काम क्या होता है, एब्डोमेन के अंदर फैट भी तो होता है, फैट का काम होता है कि ऑर्गन्स को स्टेबल रखना और बाहरी चोट से बचाना। फैट का काम क्या होता है, चोट से बचाना, ठीक, और एक जगह पर पकड़ के रखना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, घर में हलवा बनता है, खीर बनती है, अगर खीर पतली हो जाए, उस पर जो डेकोरेशन करते हैं बादाम उससे, तो खीर पतली हो तो नीचे डूब जाएगा। अगर हलवा या खीर गाढ़ी तो टॉपिंग ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। तो बताने का मतलब क्या था, तो होल्ड हर्नियल सैक एंड, हाँ, तो मसल्स हमारी, जैसे फैट का काम है कि ऑर्गन को एक जगह पे स्टेबल रखना, पकड़ के रखना। नहीं तो ये स्टमक, इधर का स्टमक इधर लीवर में मिला जा रहा है, लीवर नीचे भाग रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स हो जा रही है। तो ये सब क्यों नहीं मिक्स हो जा रही है? हम लोग जैसे दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या ऊंचे से जंप कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे ऑर्गन्स एक के ऊपर एक, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर क्यों नहीं हो जा रहे हैं? कभी सोचा है? तो लिगामेंट्स, फैट और लिगामेंट और मसल, इनको क्या करते हैं, अपनी जगह पर पकड़ के रखते हैं। कि जहाँ पर किडनी हो, किडनी वहाँ पर, किडनी हवा में तो टंगी नहीं, किडनी यहाँ पर होती है ना, किसी बोन में हैंगर से लगा टंगी हुई है क्या? अपनी जगह पर क्यों है? लीवर कहाँ टंगा हुआ है? किसी बोन से बांध रखा है क्या किसी ने? वो तो फ्री है ना। तो फैट और लिगामेंट और मसल्स, ये तीनों ने पकड़ के रखा है। लेकिन अगर कहीं भी फैट तो वीक होता नहीं, फैट लूज होता है, ठीक, और मसल वीक हो जाती है। मसल जहाँ पर वीक होगी वहाँ से इंटेस्टाइन भागने लगता है, ठीक, तो हर्निया होता है, उसको हर्निया बोलते हैं। हर्नियल सैक, यहाँ पर हर्नियल सैक होता है, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट नीचे भाग जाता है सर, ठीक। तो उसको होल्ड करने के लिए, फिक्स करने के लिए भी यूज होता है, ठीक। ट्रांसफिक्सेशन लाइगेशन, लाइगेशन मतलब गांठ मारना, ठीक। तो सैक को सिल के, पहले क्या होता था, केवल गांठ मार दी जाती थी, बाद में क्या हो गया, जाली पड़ने लगी। हर्निया के ऑपरेशन में अब जाली पड़ने लगी, मैश बोलते हैं, मैश पड़ती है, मैश का साइज होता है। हर्निया के ऑपरेशन में बोलते हैं ना, पहले जाली नहीं पड़ती थी, तो क्या करता है, रिकरेंट हर्निया हो जाता है, फिर से हो जाता है। अब जाली डाल देते हैं तो जो सैक होता है ना, सैक फैल जाता था। तो अब जब जाली डालने लगे तो अब जाली तो फैलती नहीं, जाली में लगता है कि वो स्टील की होती है, तो उसके ऊपर कुछ कोटिंग होती है, ठीक है। अब हर्निया के ऑपरेशन में जाली पड़ने लगी, वो जाली का साइज आता है, अलग अलग साइज की जाली आती है। डॉक्टर डिसाइड करता है, सर्जन डिसाइड करता है कि उसमें कितने साइज का, कितना बड़ा होल है और कैसे, हाँ। टू होल्ड फेशिया अपॉन न्यूरोसिस एंड पेरिटोनियम। फेशिया मतलब जानते हैं क्या होता है?
फेशिया मतलब स्किन के नीचे का पार्ट। ये स्किन है, इसके नीचे होगा, स्किन के नीचे स्किन और मसल्स के बीच का हिस्सा क्या है? फेशिया। ठीक, फेशिया इस एरिया में थोड़ा बहुत फैट आता है, जैसे कट जाता है, स्किन कटने के बाद अंदर क्या दिखता है? वाइट येलो, फेशिया ही दिखती है। ठीक है, तो फेशिया को होल्ड करने के लिए, ठीक है, पकड़ के रखने के लिए अपोन्यूरोसिस, जहाँ पर अपोन्यूरोसिस का मतलब पता है? अपोन्यूरोसिस का मतलब होता है जाल, जहाँ पर कई चीज़ों का मीटिंग पॉइंट होता है, कई आर्टरीज का मीटिंग पॉइंट होता है, या कई वेन्स का मीटिंग पॉइंट होता है, या कई मसल्स एक जगह भी जुड़ती हैं जहाँ पर आके मल्टीपल जहाँ पर जंक्शन होते हैं। ठीक है, उसे अपोन्यूरोसिस बोलते हैं। पेरिटोनियम बताइए आपको, पेरिटोनियम पता है ना? पेरिटोनियम, सब्जी खरीदने गई हो, सब्जी खरीद के लाते हैं तो उसमें जो झोला हो गया ना, सैक, जो थैला, तो थैला को हम लोग पेरिटोनियम मान लेते हैं। उसके अंदर डिफरेंट सब्जी रख के लाते हैं, गोभी भी है, आलू भी है, टमाटर भी है, प्याज भी है, वो सारे हो गए तुम्हारे क्या? ऑर्गन। तो इन सारे ऑर्गन को पकड़ के रखने का काम एक थैला करता है। तो पेरिटोनियम में क्या होती है? एक सैक है, एक झिल्ली है, जो सारे ऑर्गन को अपने अंदर पकड़ के रखती है, जिससे इधर का उधर ना हो। ठीक है, समझ आए? एलियस टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप, ये होता है एलियस टूथ वाला। एलियस इट हैज रैचेट, इसमें भी रैचेट है, वही फंसाने वाला रैचेट एंड ट्रायंगुलर एक्सपेंशन एट द टिप, कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ कर्व है। ठीक है, विथ फाइन पीच, ऐसे कर्व अंदर की तरफ इनवर्ड कर्व, यहाँ पे कर्व दिख रहा है, ये कर्व हल्का कर्व अंदर की तरफ कर्व हो रहा है, तो अंदर दूध लगे हुए हैं। ठीक है, इस पिक्चर में भी ये इधर की तरफ कर्व है और वो इस साइड की तरफ कर्व है, उसमें भी ऐसे कर्व दिख रहा है। ठीक है, इट हैज रैचेट with fine teeth at the tip of the instrument blade are straight. It can be used to hold the tough structure such as fascia aponeurosis. फेसिया मतलब स्किन जो होती है वो तो सॉफ्ट होती है, फेसिया थोड़ा मोटा होता है, हार्ड होता है, उसको पकड़ के खींचने के काम आता है। इसको क्या करते हैं? टिश्यू को, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के पास लाने के लिए काम आता है। ठीक, क्योंकि अगर टूथ नहीं होंगे तो स्लिप कर जाएगा वो। ठीक, भाई सर्जन सुचरिंग कर रहा है, आप तो क्या करो, फेसिया को पास ला लो पकड़ के। ठीक है, क्योंकि जब भी जहाँ कहीं कट लगेगा तो स्किन में प्रॉपर्टी होती है ना, कोलेजन रहता है, वो स्किन तो फ्लेक्सिबल होती है, खिंचती है, अपने शेप में वापस आ जाती है। तो जहाँ से कट लग जाता है तो वो एरिया फैल जाता है। कभी देखा है किसी के चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो एरिया अपने आप एक्सपेंड कर देता है, फैल जाता है, तो उसको मिलाने का काम करना है। इस अगर बड़ा घाव है, बड़ी इंजरी है, तो ये टूथ वाला जो है एलिस से पकड़ के जो है इसको पास लाते हैं। ठीक, फिर सुचरिंग करते हैं। even though it can cause trauma because it is a better way, काम तो टिश्यू फेसिया को अपोन्यूरोसिस को पकड़ के पास लाने का काम, होल्ड करके खींचने का काम है। ठीक है, केवल होल्ड नहीं करना है, होल्ड करके खींचते भी हैं। ठीक है, उसमें क्या करते थे? इसके पहले जो इंस्ट्रूमेंट था होल्डर, कौन सा होल्डर? अरे ये आर्टरी फोर्सेप का काम था केवल होल्ड करना। इसको होल्ड करके हम लोग पुल भी कर सकते हैं क्योंकि टीथ है इसमें, लेकिन इसकी वजह से क्या हो सकता है? ट्रॉमा भी हो सकता है। भाई ट्रॉमा भी हो सकता है, इसमें दांत बने हुए हैं, जबरदस्ती खींचने पे, फोर्सफुली खींचने पे ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बेटा ग्रेड होती है। इट कैन बी यूज्ड टू होल्ड द ड्यूटनम और ड्यूटनल क्लोजर ड्यूरिंग गैस्ट्रेक्टमी। तो नहीं, गैस्ट्रेक्टमी जब यूज वर्ड आएगा तो
पेट की सर्जरी, गैस्ट्रो वर्ड कहाँ के लिए यूज होगा? स्टमक के लिए। गैस्ट्रो वर्ड यूज होगा स्टमक के लिए, ठीक है। तो स्टमक की सर्जरी जब होती है, इसको कट करते हैं, स्टमक की सर्जरी तो कट करते हैं, ठीक। उस समय स्टमक से निकला हुआ पार्ट क्या होता है? ड्यूोडेनम। स्टमक, ईसोफेगस, यहाँ पर ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूोडेनम। स्टमक और इट कैन यूज इन होल्ड द ड्यूोडेनम, ड्यूोडेनम को पकड़ने का काम करती है और ड्यूोडेनम को बंद करने, क्लोजर मतलब सर्जरी के बाद बंद करने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि टीथ है ना इसमें, और ड्यूोडेनम कैसा होता है? हॉलो ट्यूब होता है, एक खोखली नली होती है। खाना कहाँ जाता है? ईसोफेगस से होते हैं। जो हमारा गट है, गट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो पूरा क्या है? हॉलो ऑर्गन है, ट्यूब है, पाइप की तरह। कहीं पे सकरा पाइप है, कहीं चौड़ा पाइप है। भाई ईसोफेगस सकरा पाइप है, नैरो ट्यूब है। स्टमक में ट्यूब है, लेकिन वो लार्ज ट्यूब है, ठीक। उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा है। 2 रोटी खाने के बाद 2 रोटी और खा सकते हैं। वो एक्सपेंड करती है। स्टमक क्या करती है? एक्सपेंड करती है। क्यों एक्सपेंड करती है? क्योंकि उसके अंदर फोल्ड होते हैं। स्टमक को आप देखोगे तो स्टमक के अंदर फोल्ड्स होते हैं, मल्टीपल फोल्ड्स। वो फोल्ड का काम यही है कि अपना एरिया को फैला लेना, ज़्यादा खाना अपने अंदर स्टोर करने के लिए, ठीक। ज़्यादा खाना स्टोर, अगर उसमें फोल्ड नहीं होंगे तो आदमी बार बार भूख लगेगी। 2 रोटी खा के गया, 2 घंटे बाद वो हजम हो गई, उसके फिर उसको भूख लगेगी। तो इसमें क्या स्टमक में फोल्ड है, तो जब खाना खाने बैठता है, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो 2 रोटी खाने के बाद 1 रोटी और 1 रोटी मांगते हैं, तो ये स्टमक एक्सपैंड करता है। अगर एक्सपैंड नहीं करेगा तो, अगर गॉड ने प्रॉपर्टी ना दी होती, स्टमक के अंदर फोल्ड ना दिए होते, तो हम लोग 2 रोटी खाते, उस समय पेट भर जाता है, पेट भर जाता है। लेकिन जब घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, वहाँ या जॉब के लिए, फिर भूख लगती, बार बार भूख लगती, क्योंकि जब हमें ज़्यादा एक साथ खाना था तो कैपेसिटी नहीं, एक्सपैंड नहीं करना। अच्छा, इसी तरह पेरियाट्रिक सर्जरी होती है, ठीक है। पेरियाट्रिक सर्जरी होती है, उसमें क्या होता है? एक पेशेंट, एक डिजीज होती है, साथ में कुछ अलग चीज़ भी बताता है, चलो ताकि क्लास बोरिंग ना लगे। एक डिजीज होती है बुलिमिया नर्वोसा, ठीक। 2 टाइप की डिजीज होती है, एक होती है बुलिमिया नर्वोसा और एक होती है बुलिमिया एनोरेक्सिया, ठीक। 2 तरह के डिजीज हैं। अब तुम अकेले तो ये लेक्चर तुम्हें सौभाग्य प्राप्त होता है सुनने का। तो बुलिमिया नर्वोसा बीमारी में होता है कि आदमी खाता जाता है, बार बार भूख लगती है, एक तरह से पेटू हो जाता है, ठीक। लोग घर वाले परेशान हो जाते हैं उससे। सुना है कि कोई कहता है कि तो एक भगोना चावल खा जाता है। बुलिमिया नर्वोसा इस तरह की डिजीज, ठीक। मतलब अननेसेसरी फूड खाना, मतलब कुछ भी खाना अननेसेसरी, मतलब हमें आज 24 घंटे काम करने के लिए 4 रोटी की जरूरत है, हम 10-20 रोटी खा ले तो क्या मतलब है उसका? बॉडी में जितनी नीड उतनी तो खानी है, लेकिन हमारा दिमाग समझ नहीं पा रहा। और स्टमक का साइज बढ़ चुका है। आपको पता है ऑर्गन की, हमें बॉडी की क्या क्षमता है? जितना इसको टॉर्चर करेंगे उतना ही है, उतना बॉडी टफ हो जाती है, जो काम करवाओगे, ठीक है। तो इसको हमने हैबिट डाल दी ज़्यादा खाने की। उसके बाद क्या हो गया? कुछ बीमारी होती है, बुलिमिया नर्वोसा बीमारी, जिससे आदमी खाता जाता है, उसको पता नहीं चलता कि उसे कितना खाना है। एक डिजीज होती है बुलिमिया एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख ही नहीं लगती, खाता ही नहीं। सुबह उससे पूछोगे कुछ खाओगे? मेरा मन नहीं है। सुबह पूछोगे क्या नहीं खाना है, दोपहर पूछोगे नहीं मन नहीं है, ठीक। शाम को पूछोगे क्या नहीं मन है, खाने का मन नहीं। तो पेशेंट क्या हो जाता है? सूखता चला जाता है। बहुत ज़्यादा फोर्सफुली खिलाओगे, 2-4 पौर खाएगा ये, उसके बाद बस मेरा पेट भर गया, आप नहीं खाएंगे, ठीक। तो बुलिमिया एनोरेक्सिया सर्च करना इसके बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? गैस्ट्रिक। ये मैं क्यों बोला बुलिमिया नर्वोसा? क्योंकि ऐसे पेशेंट का स्टमक का साइज बढ़ जाता है, और जब स्टमक का साइज बढ़ जाता है पेशेंट ज़्यादा खाना खाएगा, ठीक है। ज़्यादा खाना खाएगा तो क्या होगा? ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, ठीक है।
जब स्टमक का साइज बढ़ के ज़्यादा खाना खाएगा तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है, गैस्ट्रेक्टमी करना पड़ता है। अरे बता इसको देखो, ये मैं क्यों बता, गैस्ट्रेक्टमी मतलब एक्टमी का मतलब काट के निकाल देना। तो स्टमक का वो पोर्शन काट के हटा दिया था और सूचर मार के छोटा कर दिया था। अब जब स्टमक उसका छोटा हो गया, खाना खाने के बाद उसको स्टमक सिग्नल देगा ब्रेन को कि अब पेट भर गया, ठीक, तब वो ज़्यादा खाना नहीं खाएगा। ठीक है, एलिस हो गया। कॉमनली यूज्ड इन अपेंडेक्टमी, ये देखो वहाँ क्या गैस्ट्रेक्टमी, गैस्ट्रेक्टमी था। गैस्ट्रेक्टमी मतलब स्टमक का पार्ट काट के हटा देना। एक्टमी का मतलब काट के हटा देना। अपेंडेक्टमी अपेंडिक्स को काट के हटा देना। कॉमनली यूज्ड अपेंडेक्टमी। थायराइडेक्टमी थायराइड को काट के हटा देना। रिमूवल ऑफ, ऐसे हम लोग नहीं बोले काट के हटा देना, वो तो समझाने का बता रहा हूँ। हम लोग मेडिकली बोलेंगे रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, रिमूवल ऑफ स्टमक, एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ स्टमक, एंड होल्ड द फेसियो अपॉन यूरोपिक लेयर्स ड्यूरिंग लैप्रोटोमीज। लेप्रो वर्ड भी लेप्रो का वर्ड कहाँ यूज आएगा? कैमरे वो कैमरे से सर्जरी होती है ना, लेप्रोस्कोपी। लेप्रोटोमी का मतलब माइक्रोस्कोपिक, वो पाइप वाला जो कैमरा होता है ना, लेप्रोस्कोप। लेप्रोस्कोप की मदद से, सुनो, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोप की मदद से कैमरा डाल के वहां से कोई चीज कट करके निकालना, ठीक। एक होल से सर्जरी करना, की होल सर्जरी बोलते हैं इसको ना। इट इज आल्सो यूज्ड टू कैच द ब्लैडर नेक ड्यूरिंग रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट की सर्जरी में ब्लैडर को होल्ड करने के लिए, प्रोस्टेट की सर्जरी में तो कैच द ब्लैडर। अब प्रोस्टेट की सर्जरी में ब्लैडर को क्यों होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी? प्रोस्टेट की सर्जरी में ब्लैडर को होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। अरे ब्लैडर से तो लगातार लीकेज होता रहेगा यूरिन का, ठीक है, तो ब्लैडर को होल्ड करना पड़ेगा। ब्लैडर के नेक को कैच द, इट इज आल्सो यूज्ड टू कैच द ब्लैडर नेक। ब्लैडर की नेक को पकड़ के रखेंगे तो उसके बाद अपना ही प्रोस्टेट की सर्जरी हो पाएगा। क्योंकि ब्लैडर पहले होता है, बाद में क्या होता है? प्रोस्टेट, ठीक है। इधर से देखेंगे नीचे की तरफ से तो प्रोस्टेट पहले पड़ेगा, फिर बाद में ब्लैडर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यूरिन जो है ये प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर ब्लैडर है। ब्लैडर से जब इसके नीचे से यूरेथ्रा जाती है तो उसके बीच से होकर जाती है, किस प्रोस्टेट के बीच से होकर जाती है। तो 60 साल के बाद जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है तो वो इसको कंप्रेस कर देता है, ठीक है। तो फिर यूरिन पास आउट करने में ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है, ठीक। ये कोचर फोर्सेप हो गया, बस 5 मिनट और। कोचर फोर्सेप हो गया, इट इज सिमिलर टू आर्टरी फोर्सेप, देखने में दोनों ठीक है। आर्टरी फोर्सेप देखने में सेम होती है। इट इज अवेलेबल एज कर्व एंड स्ट्रेट, ये दो फॉर्म में, कर्व एंड स्ट्रेट। देयर इज शार्प टूथ, ठीक, and acting of the instrument, hence it has a better grip के लिए, ठीक है। तो कोचर फोर्सेप इसमें भी टूथ है, ठीक है, और एलिस में भी टूथ है। इसमें मल्टीपल टूथ है, देखो मल्टीपल टूथ है लेकिन शार्प नहीं है, मल्टीपल टूथ है लेकिन शार्प नहीं है। इसमें सिंगल टूथ है बट शार्प है, ठीक। कोचर फोर्सेप
पोस्चर फोर्सेप्स कैन बी यूज्ड टू होल्ड टफ स्ट्रक्चर सच एज फेसिया। ठीक है, और ज्यादा थिक पार्ट है जो स्किन के नीचे का अंडर द स्किन उसको पकड़ने के लिए। ठीक है, मसल्स के पहले क्या आता है? फेसिया। पहले स्किन आती है, फिर फेसिया आती है, फिर डीप फेसिया आती है। फेसिया, डीप फेसिया, फिर उसके बाद मसल्स आती है, फिर बोन आती है। ठीक है, ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी इट इज यूज्ड टू होल्ड स्ट्रैप मसल फॉर डिवाइडिंग देम। स्ट्रैप मसल क्या होती है? थायराइड ग्लैंड जैसे बटरफ्लाई शेप में होती है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है, बटरफ्लाई शेप में होती है, वो स्ट्रैप मसल से जुड़ी होती है। थायराइड ग्लैंड का हवा में लग के रहती है, किसी मसल से अटैच होती है ना, तो स्ट्रैप मसल से जुड़ी रहती है। तो स्ट्रैप मसल से काट के हटाने के लिए, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के लिए, स्ट्रैप मसल से रिमूव करने के लिए ड्यूरिंग थायराइडेक्टोमी इट इज यूज्ड टू होल्ड स्ट्रैप मसल। स्ट्रैप मसल को होल्ड करेंगे और इसको फिर डिवाइड करेंगे, इसको थायराइड। ठीक है, इन गायनेकोलॉजी इट इज यूज्ड टू क्लैंप पेडिकल ड्यूरिंग TAH। अब इसके बारे में नहीं पता, पेडिकल के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो डिफरेंट सर्जरी में कुल मिला के फेशिया और अपोनेरोसिस को होल्ड करने का काम करती है। ठीक, अभी तक कितने इंस्ट्रूमेंट है? ये 3 इंस्ट्रूमेंट देखे, आरटी फोस्टर, एलिस और पोचर। इन तीनों का काम क्या है? टिश्यू होल्डिंग। ठीक है, ठीक, ये तो पता होगा। ये पिक्चर इधर देखो, पिक्चर साग होल्डर। यस, ठीक, स्पॉन्ज होल्डर और साग होल्डर। ठीक है, ये होल्डर थे। अब डिसेक्टिंग में क्या है? मेयो सीजर। ठीक, डिसेक्टिंग सीजर टिश्यू कटिंग also called meyo scissor. Tissue cutting scissor does not have ratchet and operating end sharp used to dissect tissue planes during 10 में चले जाइएगा, ये बैठे रहना। ठीक है, plane during surgical operation and cut। तो ये गोल्डन हैंड सीजर भी बोलते हैं। ठीक है, गोल्डन हैंड सीजर बोलते हैं। ठीक, गोल्डन हैंड मतलब देखो गोल्डन है। ठीक है, और आगे से सिल्वर टिश्यू कटिंग सीजर का होता है रैचेट। अब इसमें देखो रैचेट नहीं है, यहाँ पर रैचेट लगा था ना, क्रॉस करने के लिए रैचेट नहीं है। ठीक, कटिंग के लिए, टिश्यू कटिंग के लिए, डिसेक्शन के लिए। ठीक, इसमें कुछ बताने वाला है, रैचेट नहीं है और ये टिश्यू कटिंग के लिए। ठीक, ये स्ट्रेट सीजर हो गया, स्ट्रेट सीजर। फोर्सेप्स है, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। फोर्सेप्स में चिमटी, एक तो होल्डर हो गया, एक प्लेट होता है। देखो होल्डर हो गया, होल्डिंग के लिए, कटिंग के लिए हो गया। अब ये हो गया चिमटियां हो गई। ठीक, सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए। ठीक, वो तो फेशिया को पकड़ने के लिए होता है। ठीक, डिसेक्टिंग फोर्सेप्स होता है और एक ऐसे नॉर्मल होता है ना सर। हाँ हाँ, डिफरेंट है। ये क्या है? प्लेन, टूथ तो प्लेन, यस सर, ये टूथ तो प्लेन। यस। आउटर सरफेस हैज ग्रूव टू गेट अ फर्म ग्रिप। आउटर सरफेस में ग्रूव होगा, ये ग्रूव भी यस सर। फिंगर स्लिप ना करो। ग्रिप मतलब वो पकड़। हाँ, फर्म ग्रिप के लिए, फर्म ग्रिप के लिए अवेलेबल है। टू फोर्सेप्स आल्सो नॉन टू। देखो कुछ बताने वाला नहीं है।